को जय भीम। नमो बुद्धाय। संघं नमामि। मैं समन लखपत सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और संघ 5/5/2021 से जून पर स्टार्ट हुआ और मैं 25/7/2021 से स्पोक हूँ। संघ का बहुत बहुत आभार कि संघ ने मुझे आज जो संघ के आधार हैं 10 गोल्डन रूल्स, उनमें से 8वें गोल्डन रूल पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। 10 गोल्डन रूल संघ का आधार है। संघ इन्हीं के आधार पर चलता है। इनको समझने के बाद ही एक सामान्य सदस्य को स्पोक बनाने की तैयारी की जाती है। तो यही एक आधार है। इनको हर आदमी को मानना पड़ेगा, हर संघी को समझना पड़ेगा, हर स्पोक को इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कुछ साथी नए भी होंगे तो उनको हल्का 10 गोल्डन रूल की बात कहते चलें कि जो प्रथम रूल्स है वो इस संघ में केवल सम लोग ही शामिल हो सकते हैं जो SC ST कन्वर्टेड माइनर से संबंधित है। इसके अलावा जो ब्राह्मण लोग भी है, जो क्षत्रिय हैं या जो बनिए हैं, वैश्य हैं, उनको इस संघ में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस संघ में उनका कोई काम नहीं होता है। दूसरा है कि चंदा कभी नहीं लेता संघ, कभी भी ये रसीद नहीं काटता, न कभी धन इकट्ठा करता है। और जब भी संगतियां होती हैं वो अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो स्पोक होते हैं वो अपने आप स्वयं ही अपना खर्चा व्यय करके उसको पूरा कर लेते हैं और किसी को चंदे की बात नहीं करते। तीसरा है कि यहाँ जातिवाद की बात नहीं होती। जाति केवल कागजों में है वो अलग बात है, फायदा ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन संघ में कोई भी जाति की बात नहीं करता। चौथा कि यहाँ व्यक्तिवाद को पनाह नहीं है, संघ की बात की जाती है। व्यक्तिवाद से संघ नहीं चलता है, संघ पर उसको रखने का जोर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति की बात जब संगठन में, जब संघ में पारित हो जाती है तो उसको जो है संघ का दर्जा दे दिया जाता है। पांचवा है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला यहाँ नहीं होती, न किसी को पद दिया जाता है, न किसी को विशेष प्रतिष्ठा होती है, किसी को विशेष सम्मान नहीं होता है, और न किसी को मंच मिलता है, और न माला से किसी का स्वागत किया जाता है। इससे हमारे धन का व्यय भी बचता है और समानता की बात भी सामने आती है। छठा है कि संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 120 लोग हमारे हैं तो किसके नाम संगठन होगा, किसके नाम रजिस्ट्रेशन होगा, ये तय नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका संघ कभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। सातवां है कि हर व्यक्ति को संघ का आदेश मानना होगा। आठवां है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। और नौवां है कि जो संघ घातकी होगा उसको पुनः आजीवन वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन संघ यदि घातकी उसने की है तो उसे बहाव का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 10वां है कि जो ये 9 नियम है वह मात्र रहेंगे, समाप्त नहीं किए जाएंगे, बदले नहीं जाएंगे। मुझे आज 8वें रूल्स तक कहने की बात कही है तो मैं 8वें रूल्स की बात आपके सामने प्रस्तुत अपने शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। साथियों, जो 8वां रूल्स है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। जब हमारे गोल्डन रूल नहीं बने थे तो लोग ये चर्चा करते थे, नए साथी भी हमारे चर्चा करते थे कि ये भी एक संघ या संगठन बना है, ये भी राजनीति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हमारे प्रबुद्ध साथियों ने, हमारे सीनियर साथियों ने बड़ी मेहनत से जो 10 गोल्डन नियम बनाए उसमें ये 8वां रूल जब रखा तब लोगों की आंखें खुली कि ये समर संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाएगा। दूसरा, जब ये बात पूरी हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि इसका नेता कौन है। तो साथियों, इसका नेता जो है संघ होता है, क्योंकि जंगल में चाहे मधुमक्खी हो, शेरों का झुंड हो, चाहे गीदड़ों का झुंड हो, चारों का झुंड हो,
या भैंसों का झुंड हो, उनका कोई नेता नहीं होता है। इसी प्रकार इसको इस संघ ने, समर संघ ने केवल संविधान को ही अपना नेता माना है, उसी के अनुसार संघ चलेगा और संघ में जो बात, जो रूल्स तय हो जाएगी, उसी के अनुसार हर संघ को काम करने का आदेश है। फिर उन्होंने कहा कि साहब संघ जो है, समर संघ किस पार्टी का समर्थन करेगा। साथियों, अभी संघ इस लायक नहीं है कि किसी एक पार्टी का समर्थन कर दे, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति की बात तो करेगा, समीक्षा तो करेगा, उस पर चर्चा तो करेगा संघ, लेकिन जो लोग राजनीति में संघी जाना चाहेंगे वो अपनी स्वेच्छा से राजनीति में जा सकते हैं। अब वो दो प्रकार से राजनीति में जा सकते हैं कि एक तो ये कि अपना वो अनुमति लेकर जाएं, और एक ये कि बिना अनुमति लेके जाएं। जब वो अनुमति लेके जाएंगे तो उनको ये भी आदेश दिए जाएंगे कि वे आप समर समाज के लोगों का ही कार्य करेंगे, मतलब उनका ध्यान रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो बिना परमिशन के जाते हैं तो वो अपने हिसाब से जाएं। संघ चाहता है कि बाद में सही है तो अलग बात है, लेकिन हर आदमी का व्यक्तिगत मताधिकार है, वो किसको वोट देता है। यहाँ यदि किसी राजनीतिक पार्टी के लोग अच्छे नहीं है तो कोई जरूर नहीं है किसी किसी पार्टी को समर्थन दे, वो सही उम्मीदवार को भी समर्थन दे सकता है। तो अभी संघ जब 50% से ऊपर पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि समय विशेष पर आकर के संघ कोई और नियम बनाए, वो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में संघ जो है केवल समर संघ के नाम से राजनीति में नहीं जाएगा, उसके लोग राजनीति में जा सकते हैं। कुछ देर के लिए चलिए कुछ साथियों की बात मान भी लाए, एक कल्पना की जाए कि संघ राजनीति में चला जाएगा, तो साथियों, उन संघियों को अपने दिमाग में ये सोच डाल लेनी चाहिए कि यदि राजनीति में संघ चला गया तो समर संघ की अवनति होगी, समर संघ समाप्त भी हो सकता है। तो इसलिए समर संघ तो एक खंबा है, एक मजबूत खंबा है, राजनीति के मुकाबले बहुत बड़ा है और राजनीति बहुत छोटी चीज है। जो राजनेता होगा वो समर संघ से के पास तो आ सकता है, लेकिन समर संघ किसी नेता के पास नहीं जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि समर संघ राजनीति से बड़ा है, उस एमएलए एमपी से बड़ा है, न कि एमएलए एमपी समाज से बड़ा है। कई बार ऐसा हुआ कि संगति चल रही थी, कोई मंत्री आए, कोई एमपी आए, कोई एमएलए आए, किसी को खास प्रतिष्ठा उनको नहीं दी गई, न मंच था ही नहीं तो बुलाया भी नहीं गया। जहां उन्होंने जगह देखी, जहां स्थान देखा, यथोचित स्थान पर अपना बैठने का प्रयास कर वहां बैठे, अपनी बात कही और वो चले गए। किसी को पता चला, किसी को नहीं चला, कौन मंत्री आए थे, कौन एमएलए आए थे, कौन एमपी आए थे। तो इसलिए राजनीति संघ की अपेक्षा बहुत छोटी चीज है। राजनीति का एक शाब्दिक अर्थ यदि कहा जाए तो राजा की नीति है, लेकिन यहाँ तो ना कोई मुखिया है, ना कोई राजा है, ना कोई प्रेसिडेंट है। तो इसलिए यहां पर जो है राजा की नीति नहीं चला करती, यहाँ संघ के नियम चलते हैं और संघ की नीति चलती है। राजा भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो वो तानाशाही करे, एक वो अन्य सलाह, अपने जो सहयोगी सलाहकारी हैं उनसे परमिशन, उनसे चर्चा करके, उनसे सलाह लेकर के जो जनता के कल्याण की बातें हैं उनको लागू करें। तो जो तानाशाही है वो तो अलोकतांत्रिक हो गया, राजशाही हो गई। एक राजशाही वो भी है कि जो सलाह लेकर करता है, तो वो एक लोकतंत्र का भी रूप है, वो अच्छा है।
दूसरी तरफ हम जाए तो एक लोकतंत्र आजकल में जो हमारा भारत लोकतंत्र की तरफ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक लोकतंत्र दिखावे का रूप रह गया है, कागजों का रूप रह गया है, लेकिन वास्तविकता जब अंदर घुसते हैं तो कुछ और ही होती है। उसके भी दो रूप हो सकते हैं। यदि एक या दो नेता पूरे भारत को चलाने का प्रयास करते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं, तो ये भी एक राजशाही ही है, यह लोकतांत्रिक है। और जब वही साथी, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो भारत की सरकार है, वो केवल जो है संघीय सरकार है और संघ के नियमों के आधार पर ही चलनी चाहिए, और उसके नियम ऐसे ही बने हुए हैं कि वो संविधान है उसका, उस संविधान के आधार पर चलनी चाहिए। लेकिन होता कुछ और है, इसलिए वहां भी लोकतांत्रिक भी हो सकती है और वो तानाशाही भी हो सकती है। तो राजा का जो राजशाही होगी वो भी दो प्रकार की होगी, और जो लोकतंत्र होगा वो भी दो प्रकार का हो सकता है। तो जहां तानाशाही हो वो अलोकतांत्रिक है, और जहां तानाशाही नहीं है, जहां MP MLA राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं उनसे चर्चा करके यदि किसी किसी नियम को लागू किया जाता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो साथियों, हमको जो है ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि संघ के लोग जा सकते हैं, लेकिन समर संघ भविष्य में कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। राजनीति की चर्चा करेगा, बात करेगा, समीक्षा करेगा, वो अलग बात है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि साहब राजनीति के संघ राजनीति की बात नहीं करता। ऐसा नहीं है, राजनीति की बात करेगा, समीक्षा करेगा उसकी, तो लेकिन एक पार्टी नहीं बनाएगा, वो शामिल नहीं होगा किसी राज्य में। तो ये उसके लोग शामिल हो सकते हैं, और वो भी दो तरह के, जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया। तो साथियों, ये स्पष्ट है कि राजनीति में संघ नहीं जाएगा। मुझे संघ ने ये बात रखने का अपने का मौका दिया, उसके लिए संघ का आभार, एंकर साहिबा का सबका आभार। और यदि मुझसे किसी गलती हो गई हो, किसी को कोई आघात पहुंचा हो, तो मैं उसे क्षमा मांगता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।